अस्सलाम वालेकुम। मैं स्मार्ट टेक एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल पर आप तुम दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, फ्री ब्लॉगिंग ट्यूटोरियल वीडियोस की ये वीडियो 8वीं वीडियो इस वक्त हम इंस्टॉल कर रहे हैं। इस वीडियो के अंदर देखेंगे तो गूगल एनालिटिक्स के अंदर इस वक्त जो एनालिटिक्स होते हैं आपकी वेबसाइट कहाँ कहाँ विजिट हुई है, कौन सा पेजेस आपका ज़्यादा विजिट हो रहा है, कौन से टाइम में आपका ज़्यादा विजिट हो रहा है, इसको हम वर्डप्रेस के अंदर इंटीग्रेट करेंगे ताकि जो सर्च इंजन के अंदर से या रेफरल से या ऑर्गेनिक डायरेक्ट ट्रैफिक जो आ रही होती है आपकी वेबसाइट पर, या इनवैलिड ट्रैफिक को आप स्टॉप करना चाह रहे हैं, या किस खास टॉपिक पे, किस खास एरिया में, किस खास पोस्ट के ऊपर आपकी ज़्यादा ट्रैफिक आ रही है, ये देखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको गूगल एनालिटिक्स की ज़रूरत होगी। आज हम वर्डप्रेस के अंदर गूगल एनालिटिक्स को इंटीग्रेट करेंगे और देखेंगे किस तरीके से ये एनालिटिक्स आप वर्डप्रेस के अंदर रहते हुए ही देख सकते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल स्मार्ट टेक एक्सपर्ट सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब का, इसको क्लिक कर दें। साथ ही ये घंटी का बटन बना हुआ है, इस घंटी के बटन को हल्का सा पुश कर दें। ये नोटिफिकेशन आइकन का बटन है। जब भी टेक्नोलॉजीज़ के हवाले से, वर्डप्रेस फ्री ब्लॉगिंग की वीडियोस, गवर्नमेंट के ऑटोमेशन के जो प्रोजेक्ट्स के हवाले से मैं वीडियोज़ अपलोड करूँगा, उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकेंगे और आप फिर उनसे फ़ायदा उठा सकेंगे। ओके दोस्तों, हम कंप्यूटर पर आ गए हैं। यहाँ मैंने देखे स्मार्ट टेक एक्सपर्ट अपना यूट्यूब चैनल खोला हुआ है। दोस्तों, इसके ऊपर फ्री ब्लॉगिंग के हवाले से नादरा गाइड्स, हाउ टू अर्न मनी की वीडियोस, ठीक है। इसी तरीके से जनरल गवर्नमेंट के जो प्रोसीजर्स हैं, वर्डप्रेस की डेवलपमेंट है, एलिमेंटर को किस तरीके से यूज़ करेंगे, एक पूरा कोर्स ज़ीरो टू हीरो वर्डप्रेस का मैंने इसमें शो किया हुआ है। इसी तरीके से यूट्यूब के ट्यूटोरियल्स मौजूद हैं, व्हाट्सएप की टिप्स और ट्रिक्स हैं, ये तमाम के तमाम ई कॉमर्स के हवाले से हैं। ठीक हो गया दोस्तों, ये तमाम वीडियोस यहाँ मौजूद हैं, यहाँ से आप वॉच करके देख सकते हैं। तो इसलिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अलावा मेरी वेबसाइट wpexpert.pk की वेबसाइट है। इसके ऊपर जो स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस हैं वो तमाम के तमाम मौजूद हैं, इनको भी आप आसानी देख सकते हैं। ठीक हो गया दोस्तों, अब हम आ जाते हैं अपनी जो इन्फॉर्मेशन है। जो हमारा मेन टूल था वो ये था कि जी हम वर्डप्रेस के अंदर इंटीग्रेट कैसे करेंगे। ठीक हो गया दोस्तों, ये मेरी मेन वेबसाइट है। ठीक हो गया, अब हम क्या काम करते हैं, सबसे पहले हम खोलते हैं गूगल, ठीक है, और यहाँ गूगल पे लिखते हैं गूगल एनालिटिक्स। ठीक हो गया, सबसे पहले हम एनालिटिक्स जो आईडी है वो क्रिएट करते हैं अपनी वेबसाइट के लिए। ये गूगल एनालिटिक्स का टूल है। यहाँ हम अपनी ईमेल एड्रेस जिसके ऊपर ये देखना चाह रहे हैं इंटीग्रेट के लिए, वो हम यहाँ ओपन करेंगे। ठीक है, मैं लॉगिन करता हूँ अपनी WP एक्सपर्ट जो मेरी वेबसाइट ईमेल है wpexpertofficial@gmail.com, ये मैं लॉगिन करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको लॉगिन करके आगे गूगल एनालिटिक्स की आईडी क्रिएट करता हूँ। ये मैंने लॉगिन किया, ठीक है, ये मेरे पास गूगल एनालिटिक्स का आ गया स्क्रीन, ये आपके पास आ गया वेलकम टू गूगल एनालिटिक्स। ठीक है, आपके पास ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे, यहाँ से स्टार्ट मेजरिंग करेंगे हाँ अपनी अपनी वेबसाइट को। यहाँ सबसे हम पहले नाम देंगे कि उसका अकाउंट का नाम क्या होगा। हम कहते हैं यहाँ ऑल MCQs, ठीक है, क्योंकि हमारी वेबसाइट का नाम ऑल MCQs है। क्या आप इसी ईमेल एड्रेस के ऊपर ये इन्फॉर्मेशन लेना चाहेंगे? हमने सारे टिक कर दिए। इसके बाद हाँ आप सेलेक्ट करेंगे प्रॉपर्टी, ठीक है, मेन अकाउंट का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ आपकी वेबसाइट का नाम होगा जो एक्चुअली है। ठीक है, यहाँ हम अपनी वेबसाइट का लिखेंगे। रिपोर्टिंग टाइम जोन क्या है, हम कहेंगे जी पाकिस्तान, हम अपना एरिया को देखना चाह रहे हैं कि इसके मुताबिक कौन सा होगा। अगर करेंसी के हिसाब से देखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे भी आप पाकिस्तानी रुपीज कर सकते हैं, यहाँ आप पाउंड्स वगैरह और बाकी चीजें भी कर सकते हैं। हम यहाँ US डॉलर कर देते हैं फिलहाल, ठीक है, और हम बाद में लेटर ऑन भी इसको लिख कर एडिट कर सकते। यू कैन एडिट दीज प्रॉपर्टी डिटेल लेटर इन एडमन। ठीक है, नेक्स्ट किया हमने। अब आपसे पूछ रहा है वो आपकी इंडस्ट्री किस किस्म की है, वेबसाइट आपकी किस किस्म की है। हम कहेंगे हमारी वेबसाइट जो है कंप्यूटर्स की है। ठीक है, हमारी बिजनेस किस चीज़ का है, 1 to 10 एम्प्लॉयज़ का है। अगर आप कोई ईमेल्स रिसीव करना चाह रहे हैं, ठीक है, वो आप देख लें यहाँ पे क्या क्या चीज़ें करना चाह रहे हैं। आप इसको अगर सबको टिक कर देते हैं तो आप किस मकसद के लिए करना चाह रहे हैं वो आप यहाँ कर सकते हैं। ठीक है, क्रिएट, जो ही आप क्रिएट करेंगे तो आपसे ये टर्म्स एंड कंडीशन लेगा मार्केटिंग के। ये टर्म्स एंड कंडीशन इस तरह एक्सेप्ट करने के बाद आप इसको यहाँ पे आए, ठीक है, और इसको आप एक्सेप्ट कर लें। जी मैंने एक्सेप्ट किया तो मेरी कम्युनिकेशन जो है ना वो यहाँ पे आ गई। हम कहते हैं ठीक है जी, फीचर अनाउंसमेंट जो है ना उनकी ईमेल भी रिसीव हो,
ये मेरे पास कम्युनिकेशन आ गई, ये इन्फॉर्मेशन आ गई, ठीक है। क्रिएट प्रॉपर्टी होगी मेरी, मैंने मेन अकाउंट क्रिएट कर दिया, फिर उसके बाद प्रॉपर्टी भी क्रिएट कर दी। अब प्रॉपर्टी क्रिएट होने के बाद 3 आपके पास ऑप्शन आ रही हैं। वेब आपके लिए वेबसाइट के लिए करना चाह रहे हैं, एंड्रॉयड ऐप के लिए करना चाह रहे हैं, या iOS ऐप के लिए करना चाह रहे हैं। हम कहते हैं वेब ऐप के लिए करना चाह रहे हैं। जो ही हमने वेब ऐप के लिए किया तो यहाँ हमारे पास आ गया कि आप कौन सी वेबसाइट के लिए करना चाह रहे हैं, ठीक है। हम कह रहे हैं हम allmcqs.net हमारी वेबसाइट है, ठीक है। और यहाँ हम ऑल MCQs का नाम लिख देंगे, ठीक है, ये आ गया। और क्रिएट स्ट्रीम के ऊपर क्लिक करेंगे। जो ही हम क्रिएट स्ट्रीम के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये मेरी जो स्ट्रीम है, जहाँ से डाटा आना है, वो मेरा क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। ये हमने क्रिएट कर ली स्ट्रीम, ठीक है। ये हमारे पास आईडी है इस वक्त, ये ऑल MCQs का डाटा है, ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे कर ली। अब आप इसको किस तरीके से इंफॉर्मेशन ऐड ऑन पेज टैग आप करना चाह रहे हैं, किस तरीके से यूज एग्जिस्टिंग ऑन पेज टैग, अब हम गूगल साइट में अब करेंगे टैग। तो ये हमारी फाइल है। इसका तरीकेकार यह है कि कॉपी द ग्लोबल साइट टैग इनटू द हेड सेक्शन ऑफ योर HTML और यू कैन यूज आ वेबसाइट बिल्डर GoDaddy शॉप है, कॉपी द ग्लोबल, ये उस तरीके से कर सकते हैं। इसको आप जो HTML का जो टैग है हेड का, उसके अंदर यहाँ से इसको कॉपी करें इतने को और वहां पेस्ट कर दें, ठीक है। हम नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे कि हम वर्डप्रेस के अंदर इसको किस तरीके से करेंगे। अब ये तो सिंपल जो PHP या HTML या उस किस्म की जो लैंग्वेजेस होती हैं, उसमें अगर आपकी वेबसाइट बनी हुई है उसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। हम क्या काम करते हैं, हमारे पास जो वेबसाइट है वो वर्डप्रेस की वेबसाइट है। वर्डप्रेस के अंदर इसको कैसे कॉल करेंगे, प्लगइन के ऊपर क्लिक करेंगे, ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे आप, ठीक है। और यहां आप लिखेंगे साइट किट, ठीक है। या आप लिखेंगे साइट किट, तो गूगल की जो साइट किट है वो आपके पास शो हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से लिखेंगे, आप पूरा लिख दें भले, ये हमारे पास आ गई, ठीक है। ये साइट किट क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास गूगल की ये साइट किट आ गई, साइट किट बाय गूगल एनालिटिक्स, ठीक है। इसको इंस्टॉल करेंगे। इसके अंदर आप सर्च कंसोल, एडसेंस और बाकी चीजें भी कर सकते हैं। आज की हम वीडियो गूगल एनालिटिक्स के मुतालिक कर रहे हैं। इस पे भी देखें तो 1 मिलियन से ज्यादा एक्टिव इंस्टॉलेशन है। 2 वीक पहले ही अपडेट हुई है, कंपेटिबल है, आपका जो करंट वर्जन है उससे ये कंपेटिबल है। हम इंस्टॉलेशन का इसका प्रोसेस कर रहे हैं और इसको फिर हम जो हमने अकाउंट क्रिएट किया है गूगल एनालिटिक्स का, उसके साथ इंटीग्रेट करेंगे। ये हमने एक्टिव कर दिया, ठीक हो गया, ये हमारा एक्टिव हो गया। अब ये सर्च कर रहा है कि कौन कौन से अकाउंट आपके अवेलेबल हैं, ठीक है। हम उसके साथ इसको इंटीग्रेट करेंगे। ओके, ये आपके पास आ गया प्रोसेस, ठीक है। कंग्रेचुलेशन, द साइट किट प्लगइन इज नाउ एक्टिवेटेड। ओके, हम ये करने के बाद इसको स्टार्ट सेटअप के बटन पर क्लिक करेंगे, ठीक है, ताकि हमारे जो सेटअप्स हैं वो क्लिक कर हो सके। ओके, ये हमारे पास सबसे पहले वेरीफाई कर रहा है ओनरशिप, ठीक है। क्या साइन इन, जी हम गूगल के साथ ही साइन इन करेंगे। जो हमारी वेबसाइट है WP एक्सपर्ट, इसके साथ मैंने क्लिक किया, ठीक है। ये साइट किट के जो ऑथराइजेशन है वो मांग रहा है आपसे। हम कहेंगे इट्स ओके, बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग जा रही है उसके मुताबिक हम जाएंगे। आपका जो गूगल का है वो आपका अकाउंट इसके साथ इंटीग्रेट हो गया है। अब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और डैशबोर्ड के ऊपर जाएंगे, ठीक है। यहाँ हम देखेंगे कि कौन कौन सी फैसिलिटीज इस वक्त साइट किट दे रहा है, ताकि उसमें से जो हमारे से रिलेटेड चीजें होंगी वो हम उसको एक्सेस कर लेंगे। साइन इन विद गूगल, ठीक है। और यहाँ हम साइन इन विद गूगल के नाम से जाएंगे। ये हमारा अकाउंट है। ये क्लिक करने के बाद वेरीफाई साइट ओनरशिप, ठीक है। हमने अपनी वेबसाइट को वेरीफाई करना है। प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। जो ही हम प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे वो ऑप्शन देगा आपको कि HTML की फाइल आप लोड करते हैं, ठीक है। ये हमने किया। हम ऑलरेडी ही वेरीफाइड थे, इस वजह से, अदरवाइज HTML की फाइल होती तो उसको हम cPanel के ऊपर लोड कर देते, ठीक है। ये किया। सेटअप सर्च कंसोल, वो ऑलरेडी हमारी वेबसाइट ऐड है मौजूद, ठीक है। हम इसको भी सेटअप कर लेते हैं। ये वेबसाइट हमारी सर्च कंसोल के अंदर भी ऐड होगी। अब हम मेन डैशबोर्ड के ऊपर आ गए। तो इस तरीके से आपने ये सारे एक्सेस दे दिया। अब हमारे पास ये चीजें आ गई। ये देखें, ये सर्च कंसोल हमारा कनेक्टेड हो गया। एडसेंस अगर क्रिएट होगा वो कनेक्ट हो गया। एनालिटिक्स क्रिएट हो गया। पेज स्पीड की चीजें ये भी कनेक्ट हो चुकी हैं हमारी, ठीक है। अभी हमारा डाटा इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि अभी फिलहाल इनिशियल स्टार्ट किया है। जो ही हम वेबसाइट्स को फ्रेश करेंगे तो ऑटोमेटिकली ही डाटा आ जाएगा। मिसाल तौर पे अगर हम इसको इस तरीके से फ्रेश करते हैं,
और 2-3 पेजेस को हम विजिट कर लेते हैं इस तरीके से, तो वो भी चीज़ें आ जाएंगी इसके अंदर। हम इसको फ्रेश करेंगे और सिर्फ गूगल एनालिटिक्स के ऊपर जाएंगे कि क्या गूगल एनालिटिक्स जो है उसका आइकन ये देखें, ऑडियंस ओवरव्यू फॉर द लास्ट 28 डेज, यहाँ हमारा ये शो कर रहा है। इसको अपडेट होने के लिए कुछ मिनट्स लगते हैं, तो उसके बाद ये खुद ब खुद ऑटोमेटिकली ही एनालिटिक्स यहाँ शो होना शुरू हो जाते हैं। ये रिफ्रेश हो रहा है इस वक्त डाटा। इसके अलावा अगर सी फुल स्टैट एनालिटिक्स देखना चाह रहे हैं तो आप एनालिटिक्स की जो है वहाँ इंफॉर्मेशन में चले जाएंगे, तो वहाँ आपको ऑटोमेटिकली ही ये आ जाएगी इंफॉर्मेशन। यहाँ पे ये देखें स्टैटिस्टिक आ रहे हैं, इंफॉर्मेशन, ये चीज़ें इंफॉर्मेशन यहाँ पे, ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ शो होना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद है आज की आपको ये गूगल एनालिटिक्स वाली जो वीडियो है वो पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ में मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट टेक एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम।